एक समय की बात है। कुरुक्षेत्र का मैदान बाहर से शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक भयंकर तूफान छिपा हुआ था। धरती स्थिर थी, हवा धीमे धीमे बह रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं सांस रोककर किसी बड़े क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने उसके अपने ही लोग खड़े थे, गुरु, रिश्तेदार, मित्र, जिनके साथ उसने जीवन बिताया था। उसका हृदय दुख से भर गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपनों के विरुद्ध जीत भी हार जैसी ही होगी। रथ के सारथी, जो कोई साधारण सारथी नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे, हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन को देख रहे थे। उनकी आंखों में करुणा थी, समझ थी और एक ऐसी गहरी शांति थी जो संसार के हर शोर से परे थी। कृष्ण ने कोमल किंतु दृढ़ स्वर में कहा, अर्जुन, तुम जिस दुख को महसूस कर रहे हो वह मोह है। तुम सत्य को भूल गए हो। अर्जुन ने भरे गले से पूछा, सत्य क्या है माधव? कृष्ण बोले, सत्य यह है कि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर बदलता है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है। तुम किसी को मार नहीं रहे और न कोई तुम्हें मार सकता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। हवा धीरे धीरे बहने लगी, जैसे प्रकृति भी इन वचनों को सुन रही हो। कृष्ण आगे बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब तुम फल की चिंता करते हो तब तुम भय में जीते हो। जब तुम केवल अपना कर्तव्य निभाते हो तब तुम मुक्ति में जीते हो। अर्जुन शांत था, उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। कृष्ण ने कहा, जीवन में दुख तब आता है जब हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। तुम्हें बस अपना कर्म सही नियत से करना है। जो होगा मेरी इच्छा से होगा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, पर मन को शांति कैसे मिले? कृष्ण बोले, जब मन भटकता है उसे प्रेम से वापस लाओ, जैसे मां बार बार बच्चे को गले लगा लेती है। मन को डांटना नहीं, समझाना। जो व्यक्ति सुख में अत्यधिक प्रसन्न और दुख में अत्यधिक व्याकुल नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला है, और स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कभी टूटता नहीं। अर्जुन की सांसें सामान्य होने लगीं, उसका हृदय हल्का होने लगा। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। मनुष्य जब तक स्वयं को केवल शरीर समझता है तब तक वह डरता है। जब वह समझ लेता है कि वह आत्मा है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है। हर मनुष्य के भीतर एक युद्ध चल रहा है, अच्छाई और बुराई का। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, भीतर है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर अब वे कमजोरी के नहीं, समझ के थे। कृष्ण बोले, जब रास्ते कठिन हो जाएं, समझ लो तुम सही मार्ग पर हो, क्योंकि पर्वत पर चढ़ाई हमेशा कठिन होती है, लेकिन सबसे सुंदर दृश्य वहीं से दिखाई देता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ। तभी कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा, पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हुआ है। जन्म भी, मृत्यु भी, समय भी, सब कुछ। अर्जुन का भय समाप्त हो गया। कृष्ण की वाणी फिर गूंजी, जब तुम सब कुछ मुझे समर्पित कर देते हो तब बोझ तुम्हारा नहीं रहता। तुम केवल एक माध्यम बन जाते हो। जीवन की सबसे बड़ी भूल है दूसरों से तुलना करना। सूर्य और चंद्रमा कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करते, दोनों अपने समय पर चमकते हैं। क्षमा करना सीखो। क्रोध दूसरों को नहीं, तुम्हें जलाता है। ध्यान रखो, शांति खरीदने से नहीं, त्यागने से मिलती है। अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया। अब उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसने समझ लिया था, जीवन का अर्थ जीतना नहीं, सही रहना है। परिणाम भगवान के हाथ में है। कृष्ण मुस्कुराए, और उनकी उस मुस्कान में पूरी सृष्टि की शांति समाई हुई थी।